तो दोस्तों खरीफ फसल यानी कि बरसात के सीज़न में हम टोटल खर्चा 29,411 रुपया हम घर से पूंजी लगाए थे, जिसमें 14,000 साढ़े 14,000 रुपया धान में लगाए हैं और 14,800 रुपया हम अलग तरह से खेती में लगाए थे। लेकिन 14,800 रुपया सॉलिड मेरा नुकसान। तो आप सबको जोहार, नमस्ते। तो उम्मीद करता हूँ हम कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तो होंगे ना। तो आज का वीडियो बहुत अलग ही होने वाला है और आप देख सकते हैं कि हम धान खेत के बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए हम इस खेत के बीच में बैठे हुए हैं क्योंकि इस बार मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से। तो देख सकते हैं हमारे चारों ओर धान खेत में लगाया हुआ है और हम धान खेत का बीच में जो आरिया होता है, हम लोग तो आयर बोलते हैं, वही आयर पे हम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि इस बार जो खरीफ फसल जो बरसात का दिन में जो हम खेत में बीज वगैरह डाले थे सब बर्बाद हो चुका है और बहुत तरह से खेती किए, उस सब के सब में नुकसान गया हमारा। मेरा एक डायरी में हम लिख को रखे हैं कितना किस जगह खर्चा हुआ, तो घर जाऊंगा और उसको भी बताऊंगा। और जो अलग अलग सब्जियां का भी बरसात हम खेती डाले थे सब में सब नुकसान हो गया। दोस्तों धनिया लगाए थे और उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मूली लगाए थे उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो फिलहाल में लगभग एक सप्ताह पहले हम बीन का खेती किए थे, बीन का बीज डाले थे खेत में, वो भी बारिश की वजह से और धूप की वजह से, जो अचानक बारिश अचानक धूप, इसके वजह से वो भी बीज पूरा ख़राब हो गया, वहाँ भी नुकसान हो गया। तो हम चाह रहा हूँ कि अब एग्रीकल्चर के जगह में कुछ दूसरा बिजनेस करें। तो क्या बिजनेस करें इसको सोच रहा हूँ, और उस जो कि वहाँ पे खेती लगाते हैं उस जगह क्या चीज़ का खेती करें हम जो अच्छा मुनाफा हो और अच्छा तरह से नुकसान ना हो हमारा। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास में कुछ बिजनेस का याददाश्त है तो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि एक साल ही नहीं बार बार नुकसान हो रहा है हमारा। हर साल एग्रीकल्चर में नुकसान जाता है। शायद किसान जो होता है ना, आजकल का बीज जो होता है वो हाइब्रिड आता है। हाइब्रिड को उपजाने के लिए हमारा वैसी खेती की ज़रूरत होता है, वैसी दवा की ज़रूरत होता है, वैसी ही जल पानी का आवश्यकता होता है। लेकिन हम लोग तो छोटा किसान है दोस्तों, तो उतना हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम लोग वैसा उपज खेत को नहीं उपजा पाते हैं। इसकी वजह से हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। आजकल जो धनिया भी खेत में लगाया जाता है उसको चारों तरफ से छेक दिया जाता है और ऊपर से भी उसका पर्दा डाल दिया जाता है ताकि जल सीमित मात्रा में खेतों में आए। लेकिन हम लोग के पास उतना करने के लिए पूंजी नहीं है, इनकम नहीं है, इसको वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग के पास में नुकसान ही केवल होता है। तो दोस्तों इसी तरह से बार बार नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सोच रहा हूँ कि अब एग्रीकल्चर से दूर चला जाऊँ और कुछ अच्छा कुछ अलग बिजनेस करूँ। तो दोस्तों हम एक घर में एक डायरी में लिख के रखे हुए हैं किस जगह में कितना खर्चा किए। वहाँ पे घर जाके पूरा ऑल टोटल दिखाऊंगा आप लोग को कि हमारा इस बार कितना नुकसान हुआ जो बरसात के दिन में खेती लगाया जाता है उसमें। तो अब तो आ रहा है मटर आलू वगैरह का रबी फसल का सीज़न आ चुका है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम आ रहा है। तो सोच रहा हूँ कि लगभग 15-20 केजी हम भी मटर के लगाएंगे। और अगर उसमें नुकसान हुआ हमारा तो हम खेती करना ही छोड़ देंगे, कुछ उसकी जगह में अलग तरह से खेती करेंगे। वहाँ पे कुछ बागान वगैरह जैसे कि पपाया हो गया, आम हो गया, इस सब का खेती करेंगे। तो दोस्तों एग्रीकल्चर से अच्छा हमको लगता है पशुपालन, बकरी गाय वगैरह, इस सब से ज़्यादा वैसा नुकसान नहीं जाता है। तो दोस्तों मेरे पास बता दें कि खेती लगाने के लिए पूंजी हम बकरी से लाते थे। जो बकरी है उसको बेचते थे और पूंजी लगाते थे खेत में। लेकिन खेत में पूंजी डालते थे लेकिन वैसा नहीं होता है, हर साल नुकसान जाता है। तो इस बार सोच रहा हूँ दोस्तों कि अब एग्रीकल्चर छोड़ दूँगा और कुछ अलग बिजनेस करूँगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ब्लॉग आता था कि खेती बाड़ी से रिलेटेड ब्लॉग। तो दोस्तों इस तरह से हमारा किसान का
नुकसान झेलना पड़ता है। जो छोटे किसान है, बड़े किसान तो आसान से खेती कर लेते हैं क्योंकि उसके पास हर एक तरह से सुविधा होता है। हम लोग के पास में वैसा सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा लाने के लिए हम लोग के पास पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग के पास पैसे नहीं है तो हम लोग सुविधा लाएँ कैसे। अब अभी पीएम किसान के तहत 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है सब हर किसान को, लेकिन वो किसान को, जो प्योर किसान है उसको पैसा नहीं मिल रहा है। उसका अकाउंट में उसका स्टेटस में डाल दिया जा रहा है कि RFT में डाला हुआ है, पेंडिंग प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस। तो क्या, तो लंदर तो फंदर दिखाता है दोस्तों। और जो किसान नहीं है उसके अकाउंट में पैसा जाता है और बोला जाता है कि किसान का 2,000 रुपया आया है। दोस्तों हम रियलिटी बता रहा हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन किए थे 2020 में, लेकिन हमारा पैसा ही नहीं आता है उसमें। 2 बार आया, RFT में डाल दिया, पेंडिंग में डाल दिया है दोस्तों। बहुत जो किसान है, गरीब किसान है, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं पहुंचता है और वो कहाँ पे चला जाता है किसी को पता नहीं। तो दोस्तों हमारा बीन खेत को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बीन का खेती लगाए थे और वहाँ पे एक भी नहीं जन्मा दोस्तों। सब के सब दाना ख़राब हो गया, बादल हुआ, धूप हुआ, उसकी वजह से ठंड गर्मी हुआ, उसकी वजह से पूरा खेत का बीज खराब हो गया, जिसमें बीन लगाने में लगभग 7,000 कुछ रुपया खर्चा आया था। सारा के सारा पानी में चल गया दोस्तों। इस बार बहुत बड़ा मेरे साथ नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर में। और देख सकते हैं कि अभी तो धान ठीक ठाक है, लेकिन बता दें कि अब अभी तक तो पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि हमको धान से कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि धान में ही हम ज़्यादातर पूंजी लगाए हैं। दिखा दें आप लोग को, यहाँ आर था एक बड़ा, इसलिए तो आप लोग को हम बाइक कैमरा में दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बीन लगाए थे, वहाँ पे एक भी बीन नहीं जन्मा दोस्तों, जिसमें 7,000 हमारा नुकसान आया था। देख सकते हैं दोस्तों सारा खेतों में बीन लगाए थे हम, ऊपर भी लगाए थे, देख सकते हैं जो इस तरह से लगाए थे बीन, और एक भी नहीं जन्मा हमारा बीन दोस्तों। लगभग 7,000 7,500 का नुकसान चला गया। और देख सकते हैं कि हम बीन की इस पैकेट को लगाए थे, पैकेट हमारा नीचे पे है, तो दिखाते हैं आप लोग को। तो देख सकते हैं सोलर का आता है, जो इस खेत में डाल को यही जगह इसका पैकेट को छोड़ दिए थे। देख सकते हैं दोस्तों सोलर सीड्स, तो इसी को हम लगाए थे और एक भी खेत में नहीं हुआ। इसका रीज़न हम जानने का कोशिश किए तो पता चला कि अधिक बारिश और धूप की वजह से ऐसा हुआ। अब सोच रहा हूँ इसमें फिर से इसको खेत को ट्रैक्टर वगैरह से तैयार करवा के इसमें अब मटर लगाऊंगा, क्योंकि अब बीन खेती ही करना छोड़ दूंगा दोस्तों। बार बार नुकसान हो रहा है हमारा। देख सकते हैं दोस्तों सारा खेत, और ऊपर भी देख सकते हैं दोस्तों सारा खेत में बीन लगाए थे, बस नुकसान में चला गया सारा पैसा। अब सोच रहा हूँ मटर लगाऊंगा, देखता हूँ मटर में कितना फ़ायदा या फिर क्या होता है। तो दोस्तों छोटा किसान हो, इतना अच्छा खासा वैसा दवा हो गया और वैसा सुविधा जो दिया जाता है फसल को, वैसा हम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से हमारा बीज या फसल ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं जो इस खेत है, इसी खेत में हम मूली भी लगाए थे दोस्तों, लेकिन मूली भी वैसी हो गया, पानी इतना ज़्यादा मार दिया कि उसका दाना कहाँ चला गया, खोजने पे भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। ये सिचुएशन आ गया था। तो देख सकते हैं सारा खेत। तो दोस्तों चलते हैं घर, और घर जाकर हम बताते हैं जो डायरी में लिखा हुआ है हमारे खेती करने में कितना खर्चा आया, तो वो सब। तो चलिए घर और आप लोग को दिखाते हैं वहाँ पे कितना खर्चा आया। तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों। पहुँचते हैं घर, उसके बाद फिर कैमरा ऑन करते हैं। यानी कि बरसात का सीज़न में खेती करने में हमारा कितना खर्चा आया था, उसको एक हम कॉपी में लिख को रखा हुआ हूँ, क्योंकि उतना सारा खेती लगाते हैं तो भूल जाते हैं दोस्तों कि कहाँ पे कितना खर्चा होता है। तो उसको हम एक कॉपी में लिख को रखते हैं ताकि उसको हम कभी देखें तो याद हो जाए। तो देख सकते हैं खरीफ फसल का कुल खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है। और बता देते कि धान बीज 16 kg, जो कि पूरा टोटल खेत में लगाने में हमारा खर्चा आया था 14,560 रुपया।
61 रुपया होता है, लेकिन 1 रुपया को छोड़ दे रहा हूँ और 14,560 रुपया का ही नाम ले रहा हूँ। ये सब टोटल धान का खर्चा है जो मेरा घर से पूंजी लगा हुआ है। 14,560 रुपया मेरा घर से पूंजी लगा हुआ है। ये अभी तक तो धान नहीं हुआ है, तो अब होगा तो ही बता नहीं सकेंगे कि कितना हमारा पूंजी तक भी धान को बेचने से फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। तो धान का हो गया क्लियर दोस्तों। अभी तक धान में मेरा नुकसान या फ़ायदा का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि धान अभी तक मेरा हुआ नहीं है। धान होगा तो ऑलरेडी हम एक ब्लॉग बना कर डाल दूंगा कि कितना पूंजी लगा और कितना मेरे फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि धनिया की खेती लगाए थे, जिसमें खर्चा आया था 2850 रुपया। 5 केजी धनिया का है रेट। बीज डाले थे 5 केजी, जिसमें पूंजी लगा था, जिसमें एक भी नहीं बेचा, जिसमें बारिश हुआ और बारिश के कारण पूरा धनिया ख़त्म हो गया हमारा खेत में। उसमें मेरा टोटल खर्चा, टोटल पूंजी सब के सब चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे 2850 रुपये हमारा सॉलिड पूंजी का नुकसान हो गया। और यहाँ इसको तो कर देते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें एक भी बेचने नहीं सके दोस्तों धनिया। और बात करते हैं मूली का। तो मूली को आप लोग खेते में बताए थे कि वहाँ पे तो तब जन्मिशन ही नहीं हुआ। तो दोस्तों मूली लगाए थे, लगभग बीज था 500 का बीज, जिसमें 2000 रुपया का लगाए थे। पूरा पूंजी आया, लगाए थे 2000 रुपया। तो उसमें भी हमारा नुकसान चला गया 2000 रुपया। फिर गोभी का गांठी किए हुए थे दोस्तों, 800 रुपया का बीज लाए थे और उसमें 2800 सॉलिड खर्चा हुआ था गोभी में। तो गोभी का भी पूरा नुकसान चला गया, मूली का भी पूरा नुकसान चला गया और धनिया का भी पूरा नुकसान चला गया। अब दोस्तों बता देना चाहता हूँ बीन खेती। अब बीन का खेती 6 केजी बीन 500 रुपये दाना कहते थे बीज, और लगभग 7200 रुपया मेरा डूब गया पानी में। बीन में केवल 7200, 7200 रुपया बीन का खेत में चला गया, सब के सब पैसा। तो देख सकते हैं जो धनिया में नुकसान हुआ सॉलिड, मूली में सॉलिड नुकसान हुआ, फिर गोभी में सॉलिड नुकसान हुआ और बीन में भी सॉलिड नुकसान हुआ। तो देख सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, 2850 रुपया धनिया में नुकसान, मूली में नुकसान 2000 रुपया और गोभी में नुकसान 2800 रुपया और बीन में नुकसान 7200 रुपया। तो देख सकते हैं कितना सारा नुकसान हुआ। तो आप लोग को देख सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर करके हम बता देना चाह रहा हूँ जोड़ को कि मेरा नुकसान कितना हुआ इस बार बरसात का जो खेती किए उसमें। तो 14,850 रुपया का मेरा नुकसान हुआ, सॉलिड नुकसान। एक भी बेचने नहीं सके फसल को, जो लगाए थे उसको सॉलिड नुकसान हो गया हमारा। अब देख सकते हैं धनिया में 2850 रुपया नुकसान, मूली में 2000 नुकसान, गोभी में 2800 नुकसान, फिर बीन में 7200 यानी कि 7200 नुकसान हो गया। तो सोच रहा हूँ दोस्तों कि आप उस सब खेत में मटर लगाएंगे, और अगर मटर में नुकसान हुआ तो हम एग्रीकल्चर करना ही छोड़ देंगे, फिर वहाँ पे कुछ अलग चीज़ करेंगे या फिर कुछ अलग तरह से बिजनेस करेंगे, वहाँ पे सोचेंगे। अभी तक तो सोचे नहीं है दोस्तों। और तो दोस्तों खरीफ फसल यानी कि बरसात के सीजन में हम टोटल खर्चा 29,411 रुपया हम घर से पूंजी लगाए थे, जिसमें 14,000 रुपया धान में लगाए हैं और 14,800 रुपया हम अलग तरह से खेती में लगाए थे। लेकिन 14,800 रुपया सॉलिड मेरा नुकसान हो गया, और जो अभी 14,000 का धान लगाए हैं उसमें अभी तक फायदा और नुकसान का पता नहीं चला है, क्योंकि अभी तक धान नहीं हुआ है दोस्तों। धान होगा तो हम ऑलरेडी वीडियो डाल दूंगा। और आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आज अच्छा लगा हो, तो बताइएगा कैसा लगा, और हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। चलिए दोस्त, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।